मैं जब छोटा था तो सबसे पहले मैं 5-6 साल का होगा तो मैं रियल रोड पे कॉन्वेंट स्कूल के सामने शिशु विहार नाम के स्कूल था, उसी स्कूल में पढ़ता था। लोअर केजी अपर केजी 1 और 2 तक वहीं पढ़ा। बाद में वो स्कूल बंद हो गया और वही स्कूल चला गया शाहपुर में, कन्हैया के नाम से बन गया, कन्हैया जूनियर हाई स्कूल। तो मैं यहाँ से नाम कटवा कर और हिंदी मीडियम रेलवे स्कूल में अपना नाम लिखवा लिया। फिर मैं वहाँ 2 में एडमिशन कराया और 2 में वहीं से मैं पढ़ाई किया। हिंदी मीडियम रेलवे स्कूल, इंटर कॉलेज हाई स्कूल था, तो वहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे मैं 2 में पढ़ा, 3 में पढ़ा, 4 में, 5 में पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा। फिर उसके बाद 9 में मैं वहाँ से नाम कटवा के 9 में पढ़ा। 9 से वह नाम कटवा के 10 में अभयनंदन इंटर कॉलेज में पढ़ा, जो विष्णु मंदिर के बगल में है। वहाँ मैं 10 वहाँ से पास किया अभयनंदन इंटर कॉलेज से। 10 पढ़ने के बाद मैं वहाँ से अपना नाम कटवा कर MP इंटर कॉलेज गोलघर में एडमिशन कराया और मैं अपनी पढ़ाई इंटर की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर MP इंटर कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद मैं वहाँ से अपना नाम फिर DAV डिग्री कॉलेज हंकार टाकिस के सामने BA में लिखवाया, जहाँ मैंने 1984, 85, 86 में BA किया। जब मैं BA करता था तो उस टाइम 2 साल का था, लेकिन BA सेकेंड ईयर में फेल होने के कारण जब मैं BA सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ रहा था तो 3 साल का हो गया, BA 3 साल का हो गया। मैं वहाँ BA तीसरा साल कर रहा था, लेकिन पास नहीं हो पाया, इसलिए मैंने वहाँ से नाम कटवा दिया और मैं रेलवे में अप्रेंटिस करने लगा। 2 साल रेलवे में अप्रेंटिस किया हूँ। अप्रेंटिस करने के बाद 1 साल इंतजार किया। उसके बाद मेरा रेलवे में इंटरव्यू हुआ अप्रेंटिस के बाद और मैं रेलवे यांत्रिक कारखाना में क्लास 4th में नौकरी पा गया। मैं 1 साल वहाँ नौकरी किया यांत्रिक कारखाना रेलवे में, 1 साल। उसके बाद 1 साल उपरांत मेरी गाड़ी हीरो होंडा वहीं से चोरी हो गई। उसके बाद मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दिया और अपना कारोबार करने लगा। मेरा कारोबार पहले से चल रहा था, मैं अपने कारोबार में ही लग गया और मैं अपना कारोबार पूर्ण रूप से करने लगा। सबसे पहले मैं कागज़ का ठोंगा बनाकर दुकान बेचता था। बहुत दिन तक ठोंगे का काम किया। उसके पहले मैं बच्चे जो खेलते हैं हाथ पे रबड़ लगा के गोला, वो बेचता था। उसके पहले मैं लाठी जो टिकट होता है, जो कैलेंडर में चिपका रहता है, इनाम निकलता है, उसको करता था। सबसे पहले मैं लॉटरी का टिकट और कैलेंडर में जो लगा रहता चिपका के, वो बेचता था। उसके बाद मैं गोला जो बच्चे खेलते हैं स्प्रिंग लगा के, रबड़ लगा के, उसको करता था। उसके बाद ठोंगा बेचता था। ठोंगा बनने के बाद मैं
फ्रिज स्टैंड का काम चालू किया, जिसमें साझे का एक आदमी के साथ 2 आदमी पार्टनर थे, उसके साथ मैंने किया। 2 साल 3 साल मैंने स्टैंड का काम किया, दुकान डिलीवरी किया, लकड़ी का स्टैंड बनाता था, बनवाता था, बेचता था। बाद में जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने बोल दिया कि इसमें घाटा हो गया और मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उसके बाद मैं वो बंद करके उन लोग के साथ काम छोड़ के मैं कुछ दिन इधर उधर काम किया 1 आध साल। उसके बाद मैं एंटीना का काम चालू किया है, टीवी एंटीना। उसको बड़ी पूंजी तो थी नहीं मेरे पास, किसी तरह इधर उधर से पैसा लेके एंटीना का कारोबार किया। दिल्ली से नट बोल्ट कैथी उसमें जो सामान लगता है पार्ट्स लाया और एल्युमिनियम पाइप लाया, डाई बनवाया और उसके बाद वही बनाना शुरू किया। बना दुकान बेचना शुरू किया। साइकिल से डिलीवरी करता था, वही बेचता था मैं। बहुत दिन बीता, एंटीना कारोबार मेरा बहुत आगे निकल गया। एंटीना के बनाते बनाते मैं टीवी स्टेबलाइजर भी बनाना शुरू कर दिया और टीवी का स्टेबलाइजर भी बनाने लगा। टीवी का स्टेबलाइजर मेरा दिन पर दिन डिमांड बढ़ने लगा और दूर दूर तक 100 किलोमीटर एरिया, 200 किलोमीटर एरिया में माल मेरा जाने लगा। मेरे यहाँ जितना माल बनाते थे उससे अधिक डिमांड था। मैं डिमांड पूरा नहीं कर पा रहा था, पूंजी के अभाव में माल पूरा बन नहीं पा रहा था। बहुत सेल था, मुझे बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। मैं बनाता रहा, बेचता रहा, बनाता रहा, बेचता रहा। ऐसे करते करते एक दिन टीवी एंटीना कारोबार बंद हो गया। उसके बाद स्टेबलाइजर का भी कम हो गया तो मैंने इन्वर्टर बैटरी का काम चालू किया। बड़ा रूम स्टेबलाइजर का काम चालू किया। उसके बाद मैं रूम स्टेबलाइजर बनाना शुरू किया, डिलीवरी करना शुरू किया, एंटी स्टेबलाइजर बैटरी बनाना शुरू किया, इन्वर्टर बनाना शुरू किया। इसका काम बहुत ज़ोरों से चला। फिर धीरे धीरे इसका भी काम बंद हो गया, कम हो गया। अब मैं बड़ा स्टेबलाइजर 1 kb से लेकर 10 kb 15 kb बनाता हूँ और एंटीना और बैटरी बेचता हूँ अपना बना के और कंपनी का इन्वर्टर बेचता हूँ। ये कारोबार कर रहा हूँ। अब बहुत लंबी जर्नी हुई, कम से कम 38-40 साल हो गया ये सब काम करते करते। संघर्ष कर रहा हूँ, करता रहूँगा और एक दिन फिर मेरे भविष्य चमकेगा। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा अपने जीवन में। बहुत लोग मुझे क्या क्या नहीं बोले। मेरा जब समय अच्छा था तो तूती बोलती थी मेरी, चारों तरफ हरियाली थी, बीच में थोड़ा फॉल आया। इसके वजह से बहुत दिक्कतें हुई मुझे। सब दोस्त यार, भाई बहन, रिश्तेदार, कोई काम नहीं आया, परिवार काम नहीं आया। मैं बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा था। जहाँ कर्ज लिया था, कर्ज ला के अपना फैक्ट्री चलाता था और तो फैक्ट्री में चोरी भी होती रहती थी। जो लेबर है स्टेबलाइजर सामान कापर रोटरी कॉयल टिफिन में भर के चुरा ले जाते थे और मुझे पता भी नहीं चलता था। उधर ब्याज पे पैसा लिए थे, उसका ब्याज भी दे रहे थे, बढ़ रहा था, और इधर सामान लाते थे, चोरी हो जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था। मेरा पूंजी दिन पर दिन कम होने लगा, अब बहुत ही कम हो गया। मैं बहुत बुरे स्थिति से गुजर रहा था। एक दिन बहुत दिन बाद मुझे अपने लेबर के चोरी पकड़ी गई। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत माल मेरे यहाँ चोरी हो गया और चुरा सब ले गए। पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह मेरा जीवन में दोस्त यार सब
जब समय सही समय था तो सब लोग मेरे साथ थे, जब मेरा थोड़ा बुरा समय आया तो सब मेरे दुश्मन हो गए। सब मुझे सुझाव देने लगे, आइडिया देने लगे और भला भला बुरा कहने लगे। सही बात है, जब बुरा वक्त आता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं, ये सत्य है। और मैं ये बुरा दिन अपनी आँखों से देखा है कि दुनिया केवल पैसे की है, कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में। आपका सब कुछ अच्छा रहेगा तो सब पूछेंगे, अच्छा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा।